2024 एकदम सही समय है अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का, क्योंकि 2024 के अंतर्गत सोलर के प्राइसेस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के कंप्लीट प्राइस के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस सिस्टम पर आप कितना लोड रन करा सकते हैं। इसके साथ 1 HP की समरसेबल चलेगी या नहीं चलेगी, जिन लोगों के घर पर एसी इंस्टॉल है क्या वो इस सिस्टम पर एसी चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। इसके साथ फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे लोड आपके इस सिस्टम पर कितनी देर तक चलने वाले। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी गारंटी है 100% आप सोलर के बारे में फुल नॉलेज इस वीडियो से लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस महीने 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सोलर सिस्टम हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। अभी कुछ समय पहले तक हमें 1 किलोवाट के अंदर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं मिल पाता था, पर जब से सूर्य घर योजना आई है उसके बाद से हमें 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी मिल जाता है। उस पर 40 से 45 हजार रुपए सब्सिडी मिल जाती है। इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 1 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में आपको दी हुई है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो आइए जानते हैं इस सिस्टम पर आप क्या क्या लोड चला सकते हैं। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आप 3 से 4 फैन चला सकते हैं। अगर आपके ये BLDC फैन है, इनकी संख्या 6 से 7 हो जाती है। 1 HP तक का समरसेबल इस सिस्टम से नहीं चलेगा, क्योंकि 1 किलोवाट में हम लोग जो इन्वर्टर यूज करते हैं वो 1 kVA का या 2 kVA तक का यूज करते हैं, पर समर इससे कहीं ज्यादा लोड लेती है। पर अगर आपके पास 500 या 600 वाट वाला टुल्लू पंप है तो वो इस पर इजीली रन हो जाएगा। एसी इस सिस्टम पर नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा अगर आपके घर पर जो बेसिक लोड्स है, जैसे आपका फ्रिज, टीवी, मोबाइल चार्ज करना, लैपटॉप चार्ज करना, ये सारे बेसिक काम आपका ये 1 किलोवाट का सिस्टम इजिली कर लेगा। तो आइए जानते हैं कि 1 किलोवाट का सिस्टम हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस करके देगा। दोस्तों यूनिट प्रोडक्शन डिपेंड करता है सोलर पैनल्स के ऊपर, और सोलर पैनल्स में हमारे दो टाइप के सोलर सेल यूज होते हैं। पहला पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और दूसरा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। पॉली की इफिशियंसी थोड़ी सी कम होती है और इसके साथ ही इसका प्राइस भी कम होता है। और वहीं मोनो की बात करें पर इसकी इफिशियंसी भी ज्यादा है और इसमें कई सारे अपग्रेडेशन भी देखने को मिले हैं और इसका प्राइस लिटिल बिट ज्यादा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। और अब मार्केट में आपको मोनो के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, मोनो हाफ कट सोलर पैनल, मोनो बाइफेशियल सोलर पैनल और टॉपकॉन का एन टाइप टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। एक बार इन सभी की इफिशियंसी के बारे में जान लेते हैं। अगर आप पॉली का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको 17 से 18% इफिशियंसी मिलेगी। मोनो का हाफ कट लगाते हैं तो करीब 20% तक की इफिशियंसी मिल जाती है। और 2024 का सबसे लेटेस्ट सोलर पैनल टॉपकॉन, यहाँ पर आपको 21 से 22% तक की इफिशियंसी देखने को मिल जाती है। ये रहा वो चार्ट जिसमें आप सभी टाइप के सोलर पैनल्स को देख सकते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आपको करीब 18 से 20 या 22 रुपए पर वाट तक पड़ता है। एक कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मोनो आपको 22 से 25 रुपए पर वाट में मिल जाएगा, जिसमें आपको अच्छी इफिशियंसी भी मिलेगी और आपके पास कई सारे कंपनीज के ऑप्शन भी हो जाएंगे। मोनो पर का कोई भी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाते हैं तो आप ऑन एवरेज 4 से लेकर 5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम आपका करीब 120 से लेकर 150 यूनिट हर महीने तक प्रोड्यूस करके दे देता है। सोलर पैनल का दूसरा कंपोनेंट आता है बैटरी। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में हम लोग नॉर्मली 24 वोल्ट मतलब 2 बैटरी का यूज करते हैं। बस बैटरी खरीदते वक्त आप ये याद रखें कि सोलर सिस्टम में आपको सोलर बैटरी ही मतलब C10 बैटरी लेनी है, क्योंकि C10 बैटरी की लाइफ C20 यानी इन्वर्टर बैटरी से अच्छी होती है और इसके साथ ही ये काफी ज्यादा एम्पियर से चार्ज की जा सकती है, जिससे ये एक दिन में फुल आसानी से चार्ज हो जाती है। पर अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर इस पर इन्वर्टर बैटरी इंस्टॉल की तो इन्वर्टर बैटरी आपकी सोलर से एक दिन में चार्ज नहीं होती है। इस वजह से सोलर पर सोलर बैटरी मतलब C10 बैटरी ही लगाएं। प्राइस की बात करें तो 150 AH की एक सोलर बैटरी की कीमत आपको 13 से 15 हजार रुपए तक पड़ेगी। हम अपने सिस्टम पर 2 बैटरी का यूज करेंगे, करीब 25 से 26 हजार रुपए तक इन सोलर बैटरीज में इन्वेस्ट करने। अगर बैकअप की बात करें तो ये बैटरी हमारे बेसिक लोड्स के सभी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कैपेबल होती है। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम में लगने वाले तीसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, और वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर में हमें दो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती हैं, एक PWM टेक्नोलॉजी, दूसरी MPPT टेक्नोलॉजी। PWM टेक्नोलॉजी इफिशियंसी के मामले में थोड़ी सी कमजोर बैठती है जब हम इसकी तुलना
MPPT के साथ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर आपने एक PWM का इन्वर्टर लिया है और उस पर 1000 वाट के पैनल इंस्टॉल किए हैं, तो उन पैनल से हम 700 से लेकर 750 वाट तक का ही यूज कर पाएंगे अगर हमने PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगाया हुआ है। पर अगर वहीं MPPT लगा हुआ है तो MPPT से हम 1000 वाट के पैनल से 900 से लेकर 950 वाट तक का यूज कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अपने 1 किलोवाट के सिस्टम में MPPT टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर का यूज करना चाहिए। यहाँ पर इनके प्राइस में आपको काफी डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर आपको 5 से 7,000 रुपए का 1 किलोवाट तक का मिल जाएगा। वहीं अगर MPPT की तरफ जाएंगे तो इसकी कीमत आपको 10 से 12,000 रुपए पड़ेगी। पर बेस्ट आपके MPPT इन्वर्टर ही रहने वाला है। इन 3 इक्विपमेंट के बाद हमें सोलर में कुछ एसेसरीज की भी जरूरत पड़ती है, जैसे MCB, वायर, स्ट्रक्चर। आपका जो इसमें वायर लगेगा, MCB लगेगी, इसके साथ ही अर्थिंग लगेगी। इन सभी का खर्चा आपका करीब 10 से 15,000 रुपए तक आएगा। एक चीज का ध्यान जरूर रखें, आप जब भी सोलर सिस्टम लगवाएं तो पैसे बचाने के चक्कर में अर्थिंग में कभी पैसे मत काटिएगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में अर्थिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको जरूर करवाना है, और अर्थिंग करवाने के लिए आपका 5,000 का बजट काफी बेस्ट रहेगा। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में भी आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। या तो आप नॉर्मल आयरन का स्ट्रक्चर ले सकते हैं, जिसको आप रीपेंट करेंगे, डिजाइन करवाएंगे। उसको सही एंगल में रखने के लिए आपको उसके लेग्स की सही नाप पता होनी चाहिए। पर अगर आप इन सभी चीजों से दूर रहना चाहते हैं तो आप GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, जो कि कस्टमाइज बनकर तैयार किया जाता है। इसमें आपको ना लेग्स नापने की जरूरत होती है और ना ही आपको इस पर पेंट करना होता है। ये स्ट्रक्चर आपके सोलर पैनल की लाइफ से मैच करता है। इससे आप इसको अगर एक बार लगा लेते हैं तो जब तक आपके सोलर पैनल रहेंगे तब तक आपका ये स्ट्रक्चर मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। GI स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग आपको 5 रुपए पर वाट के हिसाब से देखने को मिल जाती है। 1 किलोवाट में करीब आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या कोई मेंटेनेंस होता है हमारे सोलर सिस्टम में? तो उसका उत्तर है जी नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको कोई खास मेंटेनेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस आपको 10 से 15 दिन के अंतर्गत अपने सोलर पैनल को साफ करना है और 2 से 3 महीने के अंदर आप अपने बैटरीज के अंतर्गत बैटरी में मिलने वाला पानी फिल करते रहिए, जिससे आपका सोलर सिस्टम हमेशा अच्छे से काम करता रहेगा। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि कब तक हम अपने सोलर सिस्टम की कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं, वो भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो इसकी पूरी कॉस्टिंग रिकवर होने में 4 से 5 साल तक का वक्त लग जाता है। पर उसके बाद एक्चुअल में इसमें बैटरी एक रिप्लेसमेंट आइटम होती है, तो हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जरूर करते रहना पड़ता है। पर इसका फायदा भी हमें देखने को तब मिलता है जब आपके यहाँ ग्रिड की कनेक्टिविटी कई कई दिनों तक कट जाती है। तब हमें ये 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करता है। बस सोलर सिस्टम हमारा कम धूप में थोड़ा सा कम काम करता है, पर अगर प्रॉपर धूप निकल रही है तो हमारा सोलर सिस्टम हमें अच्छे से यूनिट जनरेट करके भी देगा और हम उसका उपयोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो उसकी रिकवरी हमारी सिर्फ 3 से 4 साल के अंतर्गत हो जाती है, क्योंकि उसमें बैटरी कंपोनेंट टाइप की कोई भी चीज यूज नहीं होती। इस वजह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सोलर सिस्टम का चुनाव करें। अगर आपके यहाँ डे में इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छी आती है तो आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पर अगर आपके यहाँ डे के टाइम इलेक्ट्रिसिटी काफी कट मारती है तो आपको जाना चाहिए एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट वीडियो 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो अभी लाइक कर दीजिएगा और हमारे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान जरूर दीजिएगा। तो चलिए खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।